हाय गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि बिल गेट्स की लाइफ स्टोरी क्या है तो शायद शॉर्ट में आंसर कुछ आप ऐसा देंगे कि वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट थे, अपने हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और लगन से दुनिया में सबसे अमीर आदमी बने। स्टीव जॉब, जेफ बेजोस, वो सब जिनकी स्टोरी सुनकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनके सक्सेस और अमीर बनने में हार्ड वर्क और लगन तो होती है, लेकिन साथ ही साथ एक एडवांटेज और अपॉर्चुनिटी भी शामिल होती है जो हमको कभी नहीं बताई जाती और ना ही हम खुद के एफर्ट से कभी जान भी पाते हैं। इनकी या और किसी और मोटिवेशनल स्टोरी का फायदा उठाकर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या कोर्स में ज्वाइन करा दिया जाता है और हम उस पर्सन की मोटिवेशनल स्टोरी के आउटलेयर्स को कभी देखते ही नहीं है। आज की बुक आउटलेयर बाय मैल्कम ग्लैडवेल है, जो आपकी हेल्प करेगी किसी भी मोटिवेशनल स्टोरी के पीछे छिपे एडवांटेज लक को दिखाने में, जिससे आप नेक्स्ट टाइम एक्साइटेड या ओवर मोटिवेटेड होके किसी भी टाइम और मनी वेस्टेज सिस्टम में नहीं फंसेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको बुक समरी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। कनाडा की एक बहुत ही ब्रिलियंट हॉकी टीम, जिसके सारे खिलाड़ियों की डेट ऑफ बर्थ जनवरी और सितंबर के बीच की ही होती थी। ऑथर ने नोटिस किया कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस उनकी डेट ऑफ बर्थ के क्रम के अनुसार थी, लेकिन बाकी लोगों को ये चीज नोटिस नहीं होती थी। जैसे कि हाई परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयरों की डेट ऑफ बर्थ जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल की ही होती थी। अब इसमें यह नहीं था कि जनवरी फरवरी में पैदा होने वाले प्लेयर्स टैलेंटेड नहीं थे, बल्कि सेलेक्ट होने में उन्हें अपनी बस डेट ऑफ बर्थ का फायदा मिला था। इसका कारण कनाडा में सिलेक्शन होने का प्रोसीजर था, जिसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करिए केविन दिसंबर में पैदा होता है और क्लार्क फरवरी में। कनाडा में हॉकी सिलेक्शन के लिए एज आपकी 7 साल होनी चाहिए और आपका सिलेक्शन 1 जनवरी से कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि केविन दिसंबर में 7 साल का हो जाएगा और जनवरी में हॉकी के लिए सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन क्लार्क 7 साल 9 महीने का हो चुका है, जिससे वो केविन के मुकाबले मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ही स्ट्रांग है, जिसका फायदा उसे आगे चल के मिलता रहता है और यही चेन बार बार प्रोसीड होती रहती है। अच्छे प्लेयर्स को अच्छे प्लेयर्स के साथ रखने का और बुरे प्लेयर्स को बुरे प्लेयर्स के साथ रखने का के रूल ने भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला उनके परफॉर्मेंस पर, जिसके कारण अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पैदा हुए बच्चे कभी भी इस गैप को ख़त्म नहीं कर पाते थे। क्या आपने कभी बिल गेट्स की डेट ऑफ बर्थ पे ध्यान दिया है? जी हाँ, बिल गेट्स को भी अपनी डेट ऑफ बर्थ का बहुत ज़्यादा फायदा मिला था और सिर्फ बिल गेट्स ही नहीं, बाकी लोग भी शामिल थे। जैसे कि बिल गेट्स की डेट ऑफ बर्थ 1955, बिल जॉय की 1954 और स्टीव जॉब की 1955 और लास्ट में स्टीव बेलमर 1956 में। अमेरिका में 1950 और 1960 में पैदा हुए बच्चों को एक अलग ही एडवांटेज मिला था, क्योंकि 1945 में वर्ल्ड वार 2 के बाद अपनी लाइफ को काटना ही मुश्किल था, क्योंकि इकोनॉमी क्रैश हो चुकी थी, आर्थिक मंदी का माहौल था। जब तक बिल बड़े हुए, वर्ल्ड वार 2 के 25 से 30 साल बीत चुके थे। अमेरिका की इकोनॉमी ट्रैक पे आ चुकी थी, जिसका फायदा बिल गेट्स को मिला। ऑथर बुक में 10,000 घंटों का एक रूल बताते हैं, जिसमें अगर आप किसी स्किल में 10,000 घंटे लगाते हैं तो आप उसमें माहिर हो जाते हैं। इस रूल को बिल गेट्स, बिल जॉय, बीटलेस बैंड ने फुलफिल भी किया है, जिसमें बिल गेट्स को अपने 10,000 रूल को फुलफिल करने के लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। बिल गेट्स एक अच्छी फैमिली से थे, जिसके कारण उन्हें लेक साइड के स्कूल में एडमिशन मिला। उन स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा भी थी और ऐसे शहर के बहुत ही कम स्कूल थे जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज थी। इसके बजाय 1971 में बिल जॉय ने कोडिंग करना स्टार्ट किया था, वहीं बिल गेट्स ने 1968 में कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। बड़े होने पे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में उन्होंने रात में कंप्यूटर यूज करना शुरू किया। इसका फायदा बाकी बच्चे नहीं उठा पाते थे, क्योंकि बिल का घर वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के बहुत ज्यादा पास था। मानो वो पैदल ही पहुंच जाते थे, जिससे वो अपने 10,000 रूल को फॉलो कर पाए और उसे कंप्लीट भी किया। शायद आप ये जानते होंगे, गणित में शून्य की यानी कि जीरो की खोज करने वाला व्यक्ति एक भारतीय था, लेकिन क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट को नापने वाला इंसान भी एक इंडियन ही था? जी हाँ, राधानाथ सिकदर, जिन्होंने बताया कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। रामानुजन, शकुंतला, आर्यभट्ट, जिंग फोंग। ऑथर बताते हैं एशिया में लोगों की मैथ बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जिसका कारण उनके पूर्वजों में छिपा रहता है। एशिया में लोग खेती करते हैं, जिसमें काफी सटीकता, धैर्य और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ये गुण एशिया के लोगों में जेनेटिकली मिलता रहता है, जिसका फायदा उन्हें मैथ में इक्वेशन सॉल्व करने में और मेमोराइज करने में मिलता है। हाई क्लास फैमिली के पेरेंट्स लोअर क्लास फैमिली के पेरेंट्स के मुकाबले अपने बच्चों में क्लेम करने की क्वालिटी को पैदा करते हैं और उनमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, राइट्स की मांग और सुविधाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की क्वालिटी उन्हें कुछ एक्टिविटी से दी जाती है। इसके बजाय लोअर क्लास फैमिली में ऐसा नहीं होता है। अथॉरिटी का डर, दबाव में जीना आगे चलकर उनकी लाइफ को सक्सेस पाने में बहुत ज्यादा मुश्किल पैदा करता है। क्या आपने कभी यूपीएससी टॉपर्स के पेरेंट्स में क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन पे ध्यान दिया है? जवाब आपको वहां से मिल जाएगा।
बिल गेट्स के फादर एक जाने माने वकील थे, जिनकी परवरिश उनके माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को खड़ी करने में हेल्प की। अब हर बार आउटलेट सक्सेस के लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं देता, कभी कभार नुकसान भी देता है। बहुत सी सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग इंडिया में भी अपने से बड़े सीनियर को रिस्पेक्ट देने का कल्चर होता है, जिसका नुकसान एक कोरियन एयरलाइंस को तब तक झेलना पड़ा जब तक उनके प्लेन का क्रैश रेट औसत से 17 गुना नहीं हो गया था। क्रैश रेट को जानने पर पता चला कि जूनियर पायलट यानी कि कम रैंक का पायलट हाई रैंक के पायलट को गलत होने पर भी करेक्ट नहीं करता था, जिसका कारण उसका कल्चर था, जिसके लिए उन्होंने अपने ट्रेनिंग पैटर्न को थोड़ा सा बदलाव किया और फ्रेंच एयरलाइंस की हेल्प ली। सक्सेसफुल बने हुए लोगों में यह बनने के लिए कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, सेक्रीफाइसेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मैटर करती है। बस हमें किसी सक्सेसफुल स्टोरी में बताया नहीं जाता। लेकिन ये बात भी सच है कि बिल गेट्स ने अपने फादर का फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का गलत फायदा नहीं उठाया। अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के बल पर कोडिंग के स्किल में परफेक्ट होने के लिए रात भर कोडिंग करके 10,000 घंटे को कंप्लीट किया। आपके अवसर तभी काम आएंगे जब आप एक्शन लेते हैं। आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक्शन लें, अवसर आपको मिलेंगे। आप अपनी लाइफ में मेंटर बनाएं। किसी की मोटिवेशनल स्टोरी सुनकर उसको फॉलो ना करें, सिर्फ सीखें और इंस्पायर्ड हों। ये कुछ बातें थी फ्रॉम द बुक आउटलायर बाय मैलकॉलम ग्लैडवेल से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। ऐसी काम की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाकर चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।